जसन में सोया मनो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे हाथ प्रभु वीर के पावन कथा महावीर के पावन बनाएंगे झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन प्रभु वीर के पावन कथा महावीर के पावन पावन बनाएंगे झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन केवल श्रुत से देश विराध शील आराधक देश शील आराधक देश केवल शील आराधक सर्वाराधक होवे श्रुत वे शील में हो प्रवेश शील में हो प्रवेश अगर श्रुत शील में हो श्रुत शील रहित के सर्व विराधकता ही आएंगे जड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे सा अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावनावंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावनावंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री महावीर गाथा
परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय वर्षा वासों की मंगलमय सूची और उस श्रृंखला में परमात्मा का 32वां चौमासा वैशाली नगरी में संपन्न हुआ और फिर परमात्मा मगध को पावन करते करते राजगृह के गुण ध्यान में समवस्त्रित होते हैं, पधारते हैं। हम अपनी स्टोरी आगे कंटिन्यू करें उससे पूर्व आज का दिन प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का दिवस है। आज लौकिक पर्व ही कहे मगर गणतंत्र दिवस है। इस संविधान दिवस को पाने के लिए, स्वतंत्रता को पाने के लिए विचारना होगा कि ये स्वतंत्रता खोई कैसे गई थी। तब उस बंटवारे के कारण, उस संगठन के अभाव के कारण व्यक्ति पराजित हो जाता है। मगर इस भारत की आज़ादी के लिए जिन्होंने संगठित होने का सबको संदेश दिया, अपनी कुर्बानियाँ दी, लौकिक दृष्टि से देखें वो आज के दिन स्मरणीय है। पुराना भजन है, किसी ने लिखा है, ऐ हिंद ना भुलावे वीरों की ये कहानी, ऐ हिंद ना भुलावे वीरों की ये कहानी, तेरे लिए जिन्होंने वारी थी जिंदगानी, तेरे लिए जिन्होंने वारी थी जिंदगानी, कुर्बानियाँ तिलक की और गोखले के नारे, आज़ादी वतन पर जीवन जिन्होंने वारे, जीवन जिन्होंने कुर्बान हो गई थी, झांसी की वीर रानी, तेरे लिए जिन्होंने वारी थी जिंदगानी, ऐ हिंद ना भुलावे वीरों की ये कहानी, तेरे लिए जिन्होंने वारी थी। तो आज का दिन उन लोगों को भी याद करने का जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए और एक संविधान तक पहुंचाने में अपना बलिदान दिया, अपनी कुर्बानियाँ दी। क्योंकि आज यदि क्षेत्र में शांति है तो शांति के लिए निश्चय से तो जीवों का पुण्य कर्म है, मगर व्यवहार के धरातल पर देखें, जो लोग अपने परिवार का मोह छोड़ करके बॉर्डर पे लगे हुए हैं, डटे हुए हैं और अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी क्षेत्रीय सीमाओं पर अपने देश की रक्षा के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहते हैं, तो
उन लोगों को स्मरण करने का भी व्यवहारिक रूप से आज का दिवस है। और निश्चय की दृष्टि से आत्मा की स्वतंत्रता तभी खिल पाएगी, मिल पाएगी, जब यह आत्मा इंद्रियां, मन और अपने सुखों के प्रति जो लालसा के भाव है उनका त्याग करता चला जाएगा। तो हम अपने टॉपिक पर पुनः आए। भगवान महावीर स्वामी, भगवान के टाइम भी गणतंत्र राज्य था, 9 मल्ली 9 लिच्छवी 18 गणराज्य, ये यूनाइटेड स्टेट्स वाली बातें ये पहले भी हुआ करती थी। और परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जब क्रमशः विहार करते करते गुणशीलक उद्यान में पधारे तो गौतम स्वामी जी ने दुनिया के लोगों की डिस्कशंस को सुना कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। कोई कहता है सिर्फ श्रुत ज्ञान पढ़ लो, नॉलेज अटेन कर लो, कल्याण हो जाएगा। कोई कहता है कि नहीं जी, बस ज़िंदगी में प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकली ज़िंदगी में हमें फॉलोअप करना चाहिए, ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं। और किसी ने कहा दोनों चीज़ों की अनिवार्यता है। तो परमात्मा ने चौभंगी 4 विकल्पों के माध्यम से समझाया कि जो व्यक्ति मात्र नॉलेज से, ज्ञान से युक्त है, वह व्यक्ति देश विराधक है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पूरी तरह से आराधना नहीं कर पा रहा। और जो व्यक्ति ज़िंदगी में प्रैक्टिकली धर्म की आराधना तो कर रहा है मगर डिप्राइव्ड फ्रॉम नॉलेज, ज्ञान नहीं है पूरा, तो ऐसा व्यक्ति देश आराधक है, अंशतः आराधना कर रहा है। आराधना का मतलब राध्री संसिद्धो धातु से शब्द बनता है राधना, आगे उसके उपसर्ग लगा है। किसी चीज़ को सिद्ध करना, किसी चीज़ में परफेक्ट होने के लिए जो प्रैक्टिस की जाती है उसका नाम है आराधना। तो आराधना कब कहलाएगी? जब हम अपना टोटल फोकस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगा देंगे। तो भगवान ने कहा जो व्यक्ति श्रुत और शील इन दोनों को जिंदगी में साथ लेकर के चलता है वो सर्व आराधक है। और जो व्यक्ति श्रुत नॉलेज को भी ठोकर मारता है, ज्ञान की बात भी सीखता नहीं और जिंदगी में उत्तम आचरण का पालन भी करता नहीं, ऐसा व्यक्ति सर्व विराधक। श्रीयेंद्र भूति गौतम स्वामी जी महाराज अगले प्रश्न फिर से कर रहे हैं कि हे भगवान, कि इन 3 रत्नों की आराधना, रत्न त्रय, ज्ञान, दर्शन और चारित्र, तो इनकी कोई तो व्यक्ति आराधना उत्कृष्टता करता है, मीन्स बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, बहुत ज़्यादा समर्पण के साथ करता है, और कोई व्यक्ति अपनी यह साधना मध्यम लेवल से करता है, और कोई व्यक्ति इन ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना मीन्स इनकी साधना प्रैक्टिस थोड़ा लोअर लेवल पे करता है। मीन्स जैसे गुड बेटर बेस्ट वाली हम चीज़ देखें तो कोई बेस्ट तरीके से धर्म की चीज़ों को परफॉर्म करता है, और कोई व्यक्ति बेटरमेंट है और कोई व्यक्ति गुड है। तो अब बेस्ट वाला यदि ज्ञान की आराधना करता है, नॉलेज सीखता है, पढ़ता है, उसमें ज्ञान के जो जो चीज़ें आचरणीय बातें हैं उनका अभ्यास करता है, तो उस व्यक्ति को क्या मिलता है? तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति ज्ञान का, दर्शन का या चारित्र का, इन तीनों का सम्यक और उत्तम उत्कृष्ट आराधक होता है, वो व्यक्ति 2 भव से ज़्यादा लांघता नहीं है। कितने भव से ज़्यादा? 2 भव से ज़्यादा मीन्स 2 जन्म से ज़्यादा वो व्यक्ति फिर दुनिया में भटकता नहीं। और जो मध्यम कैटेगरी का है, ज्ञान की साधना करने वाला, अपने सम्यक्तों को निर्मल बनाए रखने के लिए, अपने दृष्टिकोण को पवित्र बनाए रखने के लिए जो शंका, कांक्षा इत्यादि दुर्गुणों से दूर रह करके अपने दृष्टिकोण को भगवान के दृष्टिकोण के साथ अलाइनमेंट बना करके चलता रहता है,
ऐसा व्यक्ति जो मध्यम स्थिति का साधक है, भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति 3 भव से ज़्यादा लांघता नहीं। और जो जघन्य साधक है, जो ज्ञान की भी साधना करता है और अपने दर्शन गुण की भी वो आराधना करता है, अर्थात वो निसंकीय, निकंकीय, निवितिगिच्छा इत्यादि, अमूढ़ दिट्ठी, उपबृंगणता इत्यादि उन गुणों की आराधना करता है, तो परमात्मा कहते हैं जो जघन्य मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मगर कुछ साधना कर रहा है और बड़ी ऑनेस्टी के साथ कर रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए कहा वो 7-8 भव से ज़्यादा संसार में परिभ्रमण नहीं करता। मगर डिपेंड करता है, नॉलेज ठीक होनी चाहिए और उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और प्रैक्टिकली ज़िंदगी में फॉलो अप होना चाहिए। तो तीनों चीज़ें ज़रूरी है, ज्ञान भी ज़रूरी है, दर्शन दृष्टिकोण की निर्मलता होना भी ज़रूरी है, और चारित्र मीन्स अपनी मंजिल की तरफ, जिस मंजिल को पहचाना है उस मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है उसको जानना ज्ञान है, उस रास्ते को सही मानना दर्शन है, और उस रास्ते पर कदमों को निरंतर बढ़ाते चले जाना उसका नाम चारित्र है। तो परमात्मा से इन बातों का भी जब उत्तर मिला तो अगले क्वेश्चंस में पुद्गलों के बारे में चर्चा चलने लगी। रत्न त्रय का उत्तम साधक दो भव में हो मोह, दो भव में हो मुक्त अजिहा, दो भव में हो मध्यम वाला, 3 जन्म में सिद्ध गति से यो, सिद्ध गति से यो होता सिद्ध। जघन्य साधना 7-8 भव तो ले जाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन्य लाएगी, सावन। प्रभुवीर के पावन कथा, महावीर के पावन, पावन बनाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन्य लाएंगे, सावन। पुद्गल के परिणाम वर्ण गंध रस स्पर्श संस्थान, गंध रस संस्थान, लोकाकाश आत्मा के है प्रदेश समान, है परदेश समान, है पर जीव और जीवात्मा, जीव और जीव भी एक कहाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन्य लाएंगे, एक दो प्रसंग है जिसको हमने सिर्फ सुनना है, समझना है, इसके बाद थोड़ा और इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। तो भगवान से प्रश्न किया, ये 3 प्रश्नों के उत्तर हमने 3 लाइन्स में दिए। पहला पूछा कि पुद्गल के परिणाम क्या है। पुद्गल इज नॉन लिविंग, जो मैटर है, उसके परिणाम मतलब वो किन किन रूपों में कन्वर्ट हो सकता है, उसका क्या स्वरूप है। तो भगवान ने कहा उसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है और संस्थान है। क्या है? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्थान। जैसे सपोज ये मेरे पास पेन है, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग। अब इसमें वर्ण, इसका कलर है कोई,
ये ग्रे है, ऊपर से ब्लैक है, ये सिल्वर है, ये कलर आ गया। इसमें वर्ण है, तो 5 तरह के रंग होते हैं, उनमें से कोई ना कोई रंग इसमें होगा। काला, नीला, पीला, लाल, सफ़ेद, 5 ये तो है मूल रंग। बाकी जो कलर है कॉम्बिनेशन से बनने वाले कलर है। तो पहला हुआ वर्ण, फिर है गंध। अब ये मैटर है तो इसमें से कोई ना कोई तो स्मेल है ना, ये तो नहीं है नहीं होगी। अब जो स्मेल है उसका नाम आया गंध। अब रस, बचपन में होते थे ना, जहाँ मान लो बच्चे होते तो क्या करते रहते, पेन को च्यू भी करते, तो सामने वाला कहता हाँ पता नहीं कौन सा अमृत निकल रहा है, या हम निप्पल दे देते बच्चे को, जस्ट वो क्या करता रहता। अब कोई ना कोई उसमें से उसे क्या आ रहा है, रस आ रहा है। तब कड़वा, कषैला, खट्टा, मीठा, तीखा, तेज, मिर्ची की तरह, इनमें से कोई भी रस हर पुद्गल के अंदर होता है। हर पुद्गल के अंदर होता है। पुद्गल का मतलब जिसमें पूर्ण और गलन धर्म होते। पूर्ण और गलन धर्म, पूर्ण का मतलब पूरा होना, पूरा होना मतलब इकट्ठा होना, और गलना मतलब बिखर जाना। अब ये कॉम्बिनेशन है ना, कितने सारे एटम्स मिलकर के ये एक मॉलिक्यूल बना, फिर जाकर के ये पेन बना होगा, शेप में आया। अब ये तो क्या हो गया पूर्ण, मगर टाइम आने पे सपोज 10, 20, 50 साल हो जाए, या मान लो आग के हवाले कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ सालों के बाद ये मेल्ट भी हो सकता है, टूट सकता है, खंड खंड होकर के बिखर सकता है। तो बिखरेगा ही ना, क्यों, क्योंकि ये पुद्गल है, इसमें पूर्ण धर्म है और गलन धर्म। और जो बिखरा हुआ है टाइम आने पे फिर किसी और फॉर्म में वो रीफॉर्म हो सकता है, दोबारा से इकट्ठा हो सकता है। जिसमें ये धर्म क्वालिटीज पाई जाती हैं उसे पुद्गल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो पुद्गल है वो आज अच्छा है कल को बुरा हो सकता है, आज बुरा है कल को। हमारा शरीर भी क्या है, पुद्गल। हमारी बॉडी भी क्या है, और इस बॉडी को एनवेल्प कर रखा है जिस कॉस्ट्यूम में, जिन कपड़ों में, वो भी क्या है, पुद्गल। तो ये पुद्गल आज यदि हमने क्लीन वाले पहने हैं तो अच्छे हैं, कुछ दिनों के बाद गंदगी के कॉम्बिनेशन से क्या हो जाएंगे, पल्यूशन है, पसीना है, अब क्या होते चले जाएंगे, गंदे होते। अब गंदे को फिर से स्वच्छ किया जा सकता है, और स्वच्छ दोबारा से फिर गंदा होता रहेगा। इसलिए क्या बोला, जो पुद्गल है उसका ये धर्म है, अच्छे से बुरा होना और बुरे से ठीक है। हम शरीर के साथ हैं, मेंटेन रखना पड़ेगा, मगर ये निश्चय करके बैठना होगा कि हम पुद्गल नहीं है। हम क्या नहीं है, आत्मा, एनर्जी एक अलग चीज़ है, मगर शरीर आत्मा, शरीर आत्मा नहीं। शास्त्रों में कहीं कहीं आत्मा के लिए भी पुद्गल शब्द यूज़ किया गया है। आत्मा के लिए भी कौन सा शब्द किया गया यूज़, पुद्गल। वहाँ पर पुद्गल का मीनिंग अलग से समझाया। पुत अर्थात पापम, ग्री निगरणे अर्थात जो पाप को खा जाता है। किसको खा जाता है, निगल जाता है। निगल जाना मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। अब जो पाप को ख़त्म करता जाए उस शुद्ध चेतन स्वरूप को भी क्या बोला जाएगा, पुद्गल। मगर यहाँ पर अभी नॉन लिविंग पुद्गल की बात हो रही है, जिसमें वर्ण भी होता है, गंध भी होती है, रस भी होता है, स्पर्श, स्पर्श का मतलब टच की सेंसेशन भी होती है, हैवी है, हल्का है। ये चीज़ें भी किस में होती है, किस में होती है, पुद्गल में। हमारा बॉडी है, बॉडी का एक अपना वेट है, उसकी एक अपनी शेप है, ये सारी चीज़ें किसकी है वैसे देख, पुद्गल की। उसमें वर्ण है, गंध है, रस है और स्पर्श है। 8 तरह के स्पर्श हैं। कितनी तरह के? अब उसमें कर्कश भी हो सकता है, सुकोमल भी हो सकता है, रुक्ष भी हो सकता है, स्निग्ध भी हो सकता है, उष्ण भी हो सकता है, शीत भी हो सकता है, लघु हल्का भी हो सकता है, गुरु भारी भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, स्पर्श में आएंगी। और ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, पुद्गल में।
अब ये हम चीज़ क्यों समझ रहे हैं पुद्गल में ये चीज़ें हैं, क्योंकि आत्मा में चीज़ नहीं होती, आत्मा में चीज़, बिकॉज जिसमें ये चीज़ें रहती हैं उसको शास्त्र की लैंग्वेज में रूपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मगर जिसमें ये चीज़ें नहीं होती उसे शास्त्रों में अरूपी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? अरूपी। तो सिंपल यहाँ समझना है, जो आत्मा है वो अरूपी है निश्चय की दृष्टि से, मगर व्यवहार के धरातल पे कथनचित रूपी भी है, क्योंकि कर्मों से युक्त है। किससे युक्त है अभी? तो कर्मों के फैक्टर के कारण, कर्मों की इफेक्ट के कारण वो रूपी के गुण इस अरूपी आत्मा में भी झलकने लग जाते। मगर आत्मा क्या है? अरूपी। अब मगर अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? रूपी की। पुद्गल क्या है? रूपी है। उसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श, कोई ना कोई उसका आकार, कोई ना कोई उसका वेट इत्यादि होगा। और जो लास्ट है वो है संस्थान। वो कौन सा है? परिमंडल है, वृत्त है, त्रियस्त्र है, चतुरस्र है, आयत है। ये सारे शेप्स की बातें हैं कि जैसे अब एक बॉल की शेप है, एक चूड़ी की शेप है, बैंगल की शेप है, या तिकोने की शेप है, या चार कोने वाली चीज़ की शेप है, आपके मोबाइल की शेप है। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें क्या है? संस्थान। ये क्या है? संस्थान। अब देखे, आत्मा का वैसे अपना कोई ऐसा संस्थान नहीं, मगर जैसे शरीर में ये आत्मा आती है वैसे आत्म प्रदेशों की शेप बन जाती। और सिद्ध अवस्था में अक्सर बोल देते हैं आत्मा निराकार है, मगर ऐसा नहीं है। बिकॉज आत्मा जिस शरीर से लास्ट टाइम मोक्ष की ओर ट्रेवल करता है, तो उस शरीर की जो शेप है उसका 1/3 हिस्सा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और फिर जाकर के जो वैक्यूम चीज़ें थी, खाली खाली जगह थी, वो भर जाती है। और फिर वो एनर्जी जो प्योर फॉर्म में आ गई है, आत्मा इस एनर्जी बोल देना, चेतना, संवेदना, उपयोग धर्म वाला द्रव्य। अब जीव द्रव्य जो है वो आत्मा है। और जब ये मोक्ष की ओर ट्रेवल करेगा तो इसी को, आत्मा को ही परमात्मा बोल देंगे। क्या बोल देंगे? क्योंकि कर्म के कारण वो अभी आत्मा है, और कर्म से जब मुक्त हो गया तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आत्मा इज कॉल्ड परमात्मा। अब वो री इनकारनेट नहीं करेगा, दोबारा से जन्म नहीं लेगा, किसी कॉस्ट्यूम में नहीं आएगा, कोई मरना नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं झेलना होगा, किसी से मिलने का, किसी से बिछुड़ने का ना तो कोई चाह होगा, और ना ही किसी भी तरह की कोई तड़प होगी। अर्थात सभी तरह के दुखों से सदा के लिए मुक्ति का नाम है सिद्ध अवस्था। उसका नाम क्या है? जब प्योरेस्ट फॉर्म में आत्मा पहुंच जाए। कॉलेज स्कूल में थे तो समझाया करते थे कि लेट अस एज्यूम ए इज इक्वल टू बी। मानो ए किसके बराबर है, फिर उसको आगे सॉल्व करते ऐसे 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 ऐसे, लास्ट में फिर क्या बोलते? फाइनली हैंस इट इज प्रूव्ड ए इज इक्वल टू बी। ऐसे ही आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा, ए इज इक्वल टू आत्मा, बी इज इक्वल टू भगवान आत्मा, बी इज इक्वल टू भगवान आत्मा, भगवत आत्मा, प्योरेस्ट आत्मा, परमात्मा। अब आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा, ये जस्ट अभी एजम्पशन है, एज्यूम किया है। और उस एजम्पशन पे, उस कल्पना पे पूर्ण विश्वास हो जाना, उसका नाम है दर्शन। उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। कि मैं आत्मा कौन हूँ, किसके समान हूँ? सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होई, कर्म मैल का आंतड़ा, बूझे बिरला को। अर्थात मेरी आत्मा है तो परमात्मा के समान, मगर अभी वो सिचुएशन मैंने पानी है तो मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें आगे बढ़ना होगा, ऐसे ही साधना करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। और उस प्रैक्टिस के बाद लास्ट में आएगा हैंस इट इज प्रूव्ड ए इज इक्वल टू
भी। अब फाइनल में जाकर के होगा, जब हम पूरी साधना कर देंगे, पहले 4 घाती कर्म कटेंगे, फिर 4 अघाती कर्म कटेंगे, फिर जाकर के आएगा अब ये मेरी आत्मा क्या बन गई, सिद्ध आत्मा, परमात्मा बन। तो परमात्मा से पूछा गया कि पुद्गलों के क्या परिणाम है, तो परमात्मा ने समझाया उसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है और संस्थान है। अब इससे आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि हे भगवान, इस लोक के कितने प्रदेश हैं, इस यूनिवर्स में। वैसे तो यूनिवर्स में स्पेस, हम सिंपल शब्द ले स्पेस, आकाश जैसे बोलते। अब उस स्पेस में एक जगह तो ऐसी है जहाँ तक जीव का और पुद्गल का जाना हो सकता है, और एक स्पेस ऐसी है जहाँ पर किसी का आगे जाना नहीं हो सकता। तो जहाँ तक तो जीव का और नॉन लिविंग मैटर्स का जाना हो सकता है, एटम का, किसी मॉलिक्यूल का जाना हो सकता है, उसका नाम तो आएगा लोक, उसका नाम क्या आएगा। और जहाँ पर जाना नहीं हो सकता उसका नाम आएगा अलोक। धर्मास्तिकाय जहाँ तक होगा वहाँ तक जीव और पुद्गल जा सकते। अब इसी को साइंस वालों ने इथर बोला है, मगर उसमें वर्ण गंध रस इत्यादि पाए जाते, मगर जैनोलॉजी के अकॉर्डिंग चले तो उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं पाए जाते, क्योंकि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, का द्रव्य इत्यादि ये जो द्रव्य है ये अरूपी द्रव्य, इनमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं पाए जाते। तो हम थोड़ा सा समझ रहे हैं तो कोशिश करनी है समझने की, कंफ्यूज नहीं होना कि आज हमारे तो लगता है साइंस की क्लास लेने लग पड़े। तो सिंपल सिंपल हम समझेंगे, एटलीस्ट हमारे फंडामेंटल्स, हमारी जानोलॉजी इतनी रिच है कि हम उसके बारे में जानते ही नहीं। अब जानते नहीं है तो लगता है कि क्या है, धर्म कर लो, 4 कहानियाँ सुन कर के आ जाओ, कह दो महाराज जी मैंने 500 माइकें कर ली। मगर हमारी नॉलेज इतनी रिच है, यदि नॉलेज के अब ऊपर तुम्हारी श्रद्धा होगी और श्रद्धा के बाद तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, तो वो प्रैक्टिस तुम्हें परफेक्शन की ओर ज़रूर लेकर के जाएगी। तो पुद्गल के बारे में पूछा था, तो सेकंड क्वेश्चन भगवान से किया कि स्पेस, इस पूरे आकाश के कितने प्रदेश हैं, तो भगवान ने कहा टोटल आकाश के तो अनंत प्रदेश है। कितने प्रदेश है, अनंत है। अब इस लोकाकाश में कितने प्रदेश हैं, बोले असंख्यात। कितने हैं, असंख्यात। इन आकाश प्रदेशों तक जीव और पुद्गल जा सकते हैं, मगर इससे बाहर वाली स्पेस में कोई जा नहीं सकता। अब यहाँ पर और समझे, ये लोकाकाश के प्रदेश है असंख्यात। फिर क्वेश्चन किया कि हे भगवान, आत्मा के प्रदेश कितने हैं, आत्मा के प्रदेश कितने हैं, तो भगवान ने आंसर किया आत्मा के भी असंख्यात प्रदेश हैं। कितने प्रदेश हैं, अनंत प्रदेश नहीं है आत्मा के, कितने हैं, असंख्यात प्रदेश। अब ये क्वेश्चन हुआ, तो अगला क्वेश्चन कि दुनिया में लोग कह रहे हैं जीव अलग चीज होती है, जीव आत्मा अलग चीज होती है, जीव अलग चीज होती है और जीव आत्मा अलग चीज होती। गौतम स्वामी जी प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं भगवान से कि क्या भगवान ये लोगों की बात ठीक है, तो भगवान ने बोला ठीक नहीं है, बिकॉज जीव को ही जीव आत्मा बोला जाता है। जीव को ही क्या बोला जाता है, जीव आत्मा बोला जाता है। तभी तो हम सिंपल समझे ना, जब कोई व्यक्ति शरीर के अंदर आत्मा के साथ युक्त है, और जब कभी पंजाबी में को टाइम पूरा हो जाता है, पटाखा, हाँ बोलते ना, पटाखा ब्लास्ट हो गया, जब तो पता नहीं कब ये ब्लास्ट हो जाना है। अब बोला जी वो व्यक्ति चला गया, क्या बोलते हैं, वो व्यक्ति चला गया। जो चला गया है वो आत्मा है, जो चला गया है वो कौन है, आत्मा। और जो रह गया है वो कौन है, पुद्गल। वो कौन है,
वो जीव है, भले वो आत्मा अपने साथ पुद्गल लेकर के गया है। कौन से पुद्गल? कर्म के पुद्गल, तेजस शरीर के पुद्गल, कार्बन शरीर, तेजस शरीर दोनों लेकर के गया। जब तक ये कर्म मीन्स ये पुद्गल और आत्मा का कॉम्बिनेशन रहेगा ना, सिंपल समझे, जब तक आत्मा का और पुद्गल का कॉम्बिनेशन रहेगा तब तक संसार में भटकना पड़ेगा, जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। और जब ये दोनों अपने अपने स्वरूप में चले जाएंगे, पुद्गल पुद्गल में ही विलीन हो जाए और आत्मा उनसे जुदा हो जाए, तो आत्मा सिद्ध हो जाएगा। आत्मा क्या हो जाएगा? फिर री इनकारनेट नहीं करना पड़ेगा, दोबारा से जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो परमात्मा कह रहे हैं जीव और जीव आत्मा दोनों एक चीज़ है, दोनों अलग चीज़ें नहीं। फिर अगले क्वेश्चन पर आए कि हे प्रभु, कर्म क्या चीज़ है? ये कर्म कौन सा कर्म किसके होने पर दूसरा कर्म एग्जिस्ट करता है? जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म है तो क्या दर्शनावर्णीय साथ रहेगा? बोले जी बिल्कुल साथ रहेगा। जिसके दर्शनावर्णीय होगा उसके ज्ञानावर्णीय होगा। तो ऐसे आठों कर्मों के अलग अलग विकल्प बना करके पूछे जाते। और फिर आगे पुद्गल और पुद्गली, पुद्गल और इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि हे भगवान, पुद्गल और पुद्गली में क्या भेद है? यहाँ पर पुद्गल का मीनिंग वो नॉन लिविंग वाला पुद्गल नहीं, यहाँ पर पुद्गल का मतलब आत्मा। कौन सा? आत्मा जो पाप को निगल जाए उसे क्या बोलेंगे? शुद्ध आत्म स्वरूप। उसके लिए यहाँ पे पुद्गल शब्द यूज़ किया। और पुद्गली जब शब्द यूज़ किया है तो वहाँ पर किया है वो आत्मा जो पुद्गलों से युक्त है। क्योंकि कई बार शब्द कई अर्थों वाले प्रयोग किए जाते, मगर भगवान के लिए कुछ कन्फ्लिक्ट नहीं है, उलझन नहीं है। तो पूछा कि पुद्गल और पुद्गली कैसे है? तो भगवान ने बोला एक है। पुद्गल और पुद्गली कैसे है? क्योंकि पुद्गल का मतलब वहाँ आत्मा कहा और पुद्गली बोला वो भी आत्मा के लिए बोला, जो संसार की दशा में है और पुद्गलों से युक्त है। पुद्गल से युक्त जो है उसे पुद्गली बोला। जैसे छत्र, छाता लेकर, अम्ब्रेला लेकर के कोई जाए तो उसे क्या बोलते हैं? छाते वाला। कोई डंडा लेकर के चल रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं? और कोई मोबाइल लेकर के चल रहा हो उसको क्या बोलते हैं? मोबाइल वाला। और किसी ने विग लगाई हो तो उसको क्या बोलते हैं? विग वाला। अब जैसे किसी वस्तु के संयोग के कारण उसकी पहचान बन जाती, अब इसी प्रकार पुद्गल के संयोग से आत्मा को पुद्गल वाला, पुद्गली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुद्गली। तब ये क्वेश्चन भी भगवान ने आंसर किए और फिर ये उलझन सुलझा करके परमात्मा राजगृह से चंपा की ओर विहार करते। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन, पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन्य लाएंगे, सावन। कर्मों के बारे चर्चा, फिर पुद्गल पुद्गल भेद, पुद्गल पुद्गल भेद। हाँ पूछा पुद्गल पुद्गल, प्रभु फरमाए पुद्गल पुद्गल, सापेक्षवाद अभेद, सापेक्षवाद अभेद। उलझन सुलझा के राजगृह, उलझन सुलझा से यात्रा जाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन्य लाएंगे,
राजगृह से चंपा को प्रभु कर देते विहार, प्रभु कर देते विहार, प्रभु कर। कौंडिन्य दत्त शैवाल तापसों ने पाया था सार, था पाया जिसा, था पाया जी। गौतम स्वामी की लब्धियों ने गौतम स्वामी के दीक्षा दिलाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन्य लाएंगे लाइन आई, गौतम स्वामी जी की लब्धि उन्हें दीक्षा दिलाएगी। तो क्या किसी की लब्धि, किसी की परसोना से प्रभावित होकर कोई दीक्षित होता है? तो होता है। भगवान महावीर स्वामी राजगृह से चंपा की ओर गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, होए थे चुकदा संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। हो पौंदे पौंदे पानी देंदा, सूखे बूटे हरे कर देंदा। पौंदे हो केड़ा माले बन के आया मैनो, ओ केड़ा माले बन के। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो गौतम स्वामी जी का ऐसा साधना का प्रभाव, उनकी जिंदगी की ऐसी हैरत अंगेज साधना देख करके 1500 तापसों के जो मालिक हैं, 3 बड़े तापस कौंडिन्य, दत्त और शैवाल। कौंडिन्य के भी 500 शिष्य हैं, दत्त के भी 500 हैं और शैवाल जी के भी 500 शिष्य। वो साधना कर रहे हैं और अष्टापद पर्वत के ऊपर चढ़ने की भावना रखते हैं। और साधना जो फर्स्ट वाले हैं कौंडिन्य और उनके 500 शिष्य, वे लोग
व्रत पारणा निरंतर करते, योग इत्यादि की साधनाएं करते और पारणे में कंद इत्यादि सचित्त इत्यादि भोजन भी ग्रहण कर लेते। मगर जो दूसरे हैं दत्त, वो बेले बेले पारणा, उनका सारा जैसे अखाड़ा सुनते हैं ना, उन लोगों की सारी कम्युनिटी बेले बेले पारणा तपस्या करते और पारने में सूखे पत्तों का आहार करते। किसका? सूखे पत्तों से पारणा करते। और जो तीसरे थे जिनका नाम शेवाल, अब शेवाल तेले तेले पारणा करते, उनके जितने संत हैं तेले तेले पारणे में सूखी शेवाल, सूखी काई, आजकल तो मल्टीविटामिन्स में भी डालते हैं, अब वो सूखी काई पारणे में ग्रहण करते और क्रमशः वे साधक पहली मेखला तक पहुंच पाए। सपोज करो पर्वत है तो उसके ऐसे 8 राउंड्स हैं, तो पहले वाले जो व्रत पारणा करते तो वो सिर्फ पहले वाले लेवल तक पहुंच सके। सेकंड वाले जैसे आपके गेम्स के राउंड्स होते हैं ना, वो पहले वाला राउंड ही क्रॉस कर नहीं पा रहे, सिर्फ पहले पे अटके हुए हैं। दूसरे वाले दूसरे पे है और तीसरे वाले अब सोचते हैं कौन इतनी ऊपर तक पहुंचेगा जिसकी साधना बहुत विशिष्ट होगी। और उधर से श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज का मन बना कि मैं अष्टावक्र पर्वत पर जाकर के आऊँ। और वे जब वहाँ पर आए, नीचे उन साधकों को देखा अपनी अपनी योग मुद्राएं लगा कर के साधनाएं कर रहे। उन्होंने अपनी जंघाचारण लब्धि का प्रयोग किया, मानो जांग पे हाथ ही रखा और फ्लाई करके सीधा कहाँ पहुँच गए। और वो सारे साधक जिनकी ध्यान समाधियाँ लगी हुई थी तो एक दूसरे को आवाज़ें देते, अरे देखो 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 कौन ऊपर जा रहा है, हमारे से भी बड़ा कोई तेजस्वी, कोई मनस्वी, कोई महा चमत्कारी कोई साधक आया है, कितने योग बल से ऊपर चला गया। जैसे ही इंद्रभूति गौतम स्वामी जी ऊपर गए, वो तो अपनी रात्रि वहाँ पर बिताई और जब सुबह लौटने की बारी आई तो सभी ने सोचा कि जब ये नीचे उतरेगा ना, हम सारे इसके क्या बन जाएंगे? शिष्य बन जाएंगे, हम इनके पास दीक्षा ग्रहण कर लेंगे। कौंडिन्य करे व्रत पारणा, कंदमूल है लेते, कंदमूल है लेते, कंदमूल। दत्त जी बेले बेले करते, शुष्क पत्र लेते, शुष्क पत्र लेते, वो सारे शुष्क पत्र शेवाल जिते लेते ले, सूखी शेवाल ही भाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएंगे, सावन। पहली दूसरी तीसरी मेखला चढ़े, मेखला चढ़े, विक्रमशः मेखला चढ़े। अष्टापद की 8 मेखला आगे ना बढ़े, वे आगे अजीवो आगे। तपोधनी गौतम करणी, तपोधनी गौतम करणी, तो विस्मय लाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन्य लाएंगे, सावन। सब
सबके 500 शिष्य थे महान, शिष्य थे महान शिष्य। गौतम अष्टपद शिखर चढ़े वे सारे हुए हैरान, वे सारे हुए हैरान, वे सारे उतरे तो उनके चरण शरण, उतरे तो उनके चरण शरण, उनको सुहाएगी ढल जाएंगे दुख जीवन, सावन्य लाएंगे सा। अक्षीण महानस लब्धिवान गौतम भिक्षा लाए, गौतम देख गौतम भिक्षा एक खीर के पात्र से सभी तृप्ति को पाए, सभी तृप्ति को पाए, सभी तृप्ति। ओ प्रभु वीर शरण तक आते, प्रभु वीर शरण केवली वे हो जाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन्य लाएंगे। प्रभु वीर शरण तक आ केवली पदवी आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन्य लाएंगे सा। श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज जब नीचे उतरे तो सभी तापसों ने उन्हें घेर लिया कि आप हमें दीक्षा मंत्र प्रदान करें। आज से आप हमारे गुरु और हम आपके शिष्य। इंद्रभूति गौतम स्वामी जी ने उन सभी को दीक्षित कर दिया और दीक्षित करने के बाद वो सब कहने लगे हमें तो भूख लगी। क्या लगी? भूख लगी। गौतम स्वामी जी बोले आप रुको, मैं अभी गोचरी लेकर के आता हूँ। अब गोचरी लेने के लिए गए हैं। एक पात्र है छोटा सा और उसमें क्या मिली उन्हें? खीर लेकर के आ गए और वो लब्धि के भंडार, अक्षीण महानस लब्धि। अक्षीण महानस लब्धि का एक तो मीनिंग यह आता है कि जिस लब्धि को धारण ये लोग करते हैं और जब तक ये खुद भोजन नहीं करेंगे तब तक पात्र खाली, चाहे हजारों लाखों लोगों को खिला दो मगर पात्र खाली नहीं होगा। और दूसरा है जिस किचन से लेकर के आए हैं, सपोज जब तक इन्होंने अपने पात्र वाला भोजन नहीं किया तो उस किचन में भी बिल्कुल भी टोटा नहीं पड़ेगा, बरकत ही बरकत, बरकत ही बरकत। और अक्सर गुरु महाराज बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं तो लोग क्या कहते हैं, गुरु महाराज मंगल पाठ सुना दीजिए। और बहुत बार ऐसी भी घटनाएं सुनते हैं, लोग अचानक बहुत सारे आ गए तो बोलते हैं अच्छा गुरु महाराज की चद्दर मिल गई, गुरु महाराज ने चद्दर कृपा कर दी, या गुरु महाराज ने बोला इसको ढक करके रखना, जितना चाहिए उतना निकालते रहना, इसको ऊपर उठाना। अब वो अक्षीण महानस लब्धि के साक्षात धार द्वादशांगी वाणी के स्वयं रचयिता है, सिर्फ ज्ञाता ही नहीं और बेले बेले निरंतर तप करने वाले, ध्यान योग साधना करने वाले श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज जो महायोगी है, महातपस्वी है, महासौभाग्यशाली है। और जैसे ही उन्होंने 1500 को बिठाया पंगत में, वो देख रहे हैं छोटी सी कटोरी, छोटी सी पात्री। अब हम सबका कहाँ गुजारा होगा?
मगर चुप रहे। सबको डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं और पूछ रहे हैं, किसी को कम है दोबारा, और दोबारा तिबारा करते करते सबको पेट भर कर के उन्होंने क्या करवाई, खीर खिलवाई। और जब सब ने कर लिया और फाइनली श्री गौतम स्वामी जी ने भी अपने बेले का वो खाया और पूरी तरह से उस पात्र को साफ की। और खीर खाते खाते उनमें से जो शैवाल तापस थे जिन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली है, उनको ये साधना और साधना का चमत्कार देख कर के गौतम स्वामी जी के प्रति इतनी श्रद्धा पैदा हुई और उनकी साधना के प्रति इतनी श्रद्धा पैदा हुई कि शपथ श्रेणी का आरोहण किया और उन 500 को तो वहीं पर केवल ज्ञान हो गया, मगर उन्होंने बताया नहीं हमें क्या हो गया। और जो बाकी वाले हैं अब वहाँ से चलते हैं, क्यों? क्योंकि गौतम स्वामी जी कह रहे हैं मेरे भगवान कौन है, भगवान महावीर स्वामी, मैं तो उनका शिष्य हूँ, तो आप सबके लिए भी वही सबसे बड़े पूजनीय हैं, तो हम उनके श्री चरणों में चलते। तो भी रास्ते में है, रास्ते में और क्या होता है, भगवान के चरणों तक पहुँचते हैं तो क्या होता है, गौतम स्वामी जी खेद क्यों प्रकट करते हैं, दीक्षा भी दी और खेद भी प्रकट किया, क्यों किया, और भगवान क्या उत्तर दे करके उनका समाधान करते हैं, कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे, सुनेंगे। अब श्रद्धेय गुरुदेव जी हमारे साथ कृपा फरमाए। रविवार का मंगलमय दिन, और आज बनोड़ वाले बाहर वाले भी पधार करके, जैसे बोलते हैं ना, हाउसफुल, बहुत अच्छे से भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा आस्था दिखा भी रहे हैं और भगवान की बातें अपना भी रहे हैं। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आप श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम शांति।